बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस समय काफ़ी मौन हैं और इस समय काफ़ी अंदर ही अंदर तेजस्वी यादव को एक घुटन सी हो रही है, क्योंकि 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव था। उस समय तेजस्वी यादव जिस पे विश्वास किए थे और जिसका फर्ज था वही मतदान करने तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं गए। आपको बता दिया जाए कि सुरेंद्र प्रसाद, मनोज विश्वास और मनोहर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका राज्यसभा मतदान करने का अधिकार था, लेकिन वो लोग वहां पर उपस्थित नहीं हुए और उन लोगों को यह बात साफ साफ ही कहना है कि हमारे मत का प्रत्याशी नहीं था, इस कारण हम मतदान करने नहीं गए। यह सबसे बड़ी बात होती है कि जो सुरेंद्र प्रसाद ये अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारे मत का प्रत्याशी नहीं था, इस कारण हम नहीं गए, नहीं आए, वोटिंग नहीं किए। कोई भी उम्मीदवार कोई कहीं से ला देगा। मेरी इच्छा है कि मैं उस आदमी को पसंद करता हूं कि नहीं करता हूं, ये मेरे ऊपर में है। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैं जिसके खिलाफ में चुनाव लड़ा हूं, और वहां से उन लोग के तरफ से कोई भी हमें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं क्यों उस वैसे आदमी को वोट देने का मैं काम करूँ। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव राज्यसभा के लिए काफ़ी एक्टिव थे और कहीं ना कहीं आरजेडी के कई बड़े विधायक एक्टिव थे कि हमें राज्यसभा कैसे भी जीतना है, वहीं तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा और तेजस्वी यादव को 0 मिला और वहीं पूरा का पूरा एनडीए लेकर चली गई। जिस प्रकार से सुरेंद्र प्रसाद अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारे मत का प्रत्याशी नहीं था, इस कारण हम मतदान करने नहीं गए, और जो वहीं जिसके लिए तेजस्वी यादव दिन रात मेहनत किए, आरजेडी के विधायक फैजल रहमान के लिए तेजस्वी यादव कई मेहनत किए, वहीं फैजल रहमान ये बातें रख दिए कि हमारी माँ का तबीयत खराब था, इस कारण हम मतदान करने नहीं गए। ये फैजल रहमान अपनी बातें रखें, और वहीं मनोज विश्वास यह बात कह रहे हैं कि हमारे मत का प्रत्याशी नहीं था, इस कारण हम मतदान नहीं किए। मनोहर अपनी बातें रख रहे हैं कि हम मतदान नहीं किए, और जिस प्रकार से ये सभी विधायक अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारे मन का प्रत्याशी नहीं था, इस कारण हम मतदान करने नहीं गए, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा को लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव थे और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपना भूमिका निभा रहे थे, कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति एक उम्मीद रखे थे तेजस्वी यादव, और उन उम्मीदों पे ये लोग खरा नहीं उतरे। सुरेंद्र प्रसाद का यह बात कहना है कि कई बार मीटिंग हुआ जिसमें यह बात कहा जा रहा था कि किसी महिला को प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन महिला को प्रत्याशी ना बनाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी और को प्रत्याशी बना दिए, और वह प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास को पसंद नहीं थे, इसलिए वो मतदान नहीं किए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यही सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास अगर यहीं एनडीए में हुए होते और यही बात भारतीय जनता पार्टी में रहकर किए होते, तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास पार्टी से अलग हो गए होते और आने वाले समय में इन लोगों को टिकट मिलना भी मुश्किल होता और कहीं ना कहीं ये पार्टी से अलग होते। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के पक्ष में ना उतरकर अपना अलग भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव इस पे मौन है। और जिस प्रकार से फैजल रहमान के लिए दिन रात मेहनत किए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वहीं फैजल रहमान अपनी बातें रख रहे हैं कि हमारी माँ का तबीयत खराब था, इस कारण हम मतदान करने नहीं गए। इन चीज़ों पे तेजस्वी यादव अपना कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं और इन बातों पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं निभा रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन से अपना नाता तोड़ते हैं, सुरेंद्र प्रसाद, मनोज विश्वास या मनोहर हैं, और जिसके लिए मेहनत किए दिन रात फैजल रहमान के लिए, वह आदमी को आने वाले समय में बिहार विधानसभा का जब चुनाव रहता है, तो क्या हम देखते हैं कि फैजल रहमान को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। और जिस प्रकार से महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपना भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में क्या हम देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और जिस प्रकार से सुरेंद्र प्रसाद अपनी बातें रखे, मनोज विश्वास अपनी बातें रखे, मनोहर अपनी बातें रखे मतदान ना करने को लेकर, उस पर तेजस्वी यादव अपना कौन सी भूमिका निभाते हैं, यही चीज़ को देखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव यह उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि राज्यसभा में ये सभी आएंगे और हमें मतदान करेंगे, और तेजस्वी यादव जो है कई बार यह दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से
कि अगर शायद ये लोग मतदान किए होते तो कहीं ना कहीं हम एक अलग, आज हम उभर कर आए होते, एक अलग भूमिका हमारी रहती। लेकिन तेजस्वी यादव एनडीए पे कई बार हमला बोलते हुए अपनी बात रख रहे हैं कि एनडीए मशीन तंत्र और तमाम प्रकार की बातें कहते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का चुनाव रहा उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 25 सीटों पे सिमट कर रह गए। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि उस समय से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए पे कई हमले बोले, लेकिन एनडीए का इस पे कोई असर नहीं पड़ा। और इस समय विधायक रहते हुए भी एक प्रत्याशी खड़ा किए राज्यसभा के लिए, उसमें भी तेजस्वी यादव का प्रत्याशी नहीं जीत पाया और पाँचों के पाँचों सीट एनडीए सिमट कर लेकर चली गई। और वहीं जो उनके साथी सहयोगी हैं वो अपना अलग भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन चीज़ों पे क्या करते हैं। क्या गठबंधन से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना नाता तोड़ेंगे, या सुरेंद्र प्रसाद है, मनोहर है, मनोज विश्वास हैं, इन लोगों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या भूमिका निभाते हैं, इस पे हमें देखना है। और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन से अगर नाता तोड़ते भी हैं तो ये खबरें भी चलेगी और देखा जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन लोगों के प्रति अपना कौन सी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा में उपस्थित रहते हुए भी ये लोग मतदान नहीं किए, और जिस प्रकार से जिसके लिए मेहनत किए फैज़ल रहमान के लिए, वो भी फैज़ल रहमान ये बातें कहते नजर आए कि हमारी माँ का तबीयत खराब था इसलिए हम मतदान करने नहीं गए। और कई बड़े आरजेडी के जो विधायक है वो वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन ये लोग उपस्थित नहीं रहे। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं हमारा एक प्रस्ताव रहेगा कि आने वाले चुनाव में अगर तेजस्वी यादव इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्टिव नहीं रहे तो आने वाले चुनाव में भी यही एक झटका लग सकता है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को परास्त होने का एक चांसेस बन सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना पांव पसारते जा रही है बिहार में, और जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार को अब राज्यसभा भेज रही है मुख्यमंत्री के पद से हटाकर, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बिहार के लिए मजबूत होता जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पक्ष के रहने वाले ही लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को झटका पे झटका देते जा रहे हैं। और बिहार में एनडीए जो है अपना प्रचंड जीत कराई है और राज्यसभा में भी पाँचों को पाँचों सीट सिमट कर लेकर चली गई। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन चीज़ों से अगर एक्टिव नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष इतना मजबूत हो गया है, इन चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर से जिस प्रकार से बिहार में 25 सीटें मिली है, आने वाले चुनाव में अगर बिहार विधानसभा का चुनाव रहता है तो उसमें अगर तेजस्वी यादव अपना एक्टिव भूमिका नहीं निभाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 25 सीटें मिली है उसमें घटोतरी देखने को हमें मिलेगा। फिलहाल इस विषय में हम लोग देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन से अपना नाता तोड़ते हैं कि क्या करते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक हैं अपना मतदान 16 मार्च को नहीं किए और आरजेडी के विधायक अपना मतदान नहीं किए, इस पे देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या करते हैं। और जो साथ में कई बड़े एनडीए के जो नेता हैं वो अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं, इन चीज़ों पे तेजस्वी यादव की क्या भूमिका रहती है इस पे हम आपको खबरें चलाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही बात करना चाहते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो और हमारे न्यूज़ के साथ, और ऐसे ही वीडियो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे ऐसे ही न्यूज़ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।